तो बच्चों, काका कालेरकर जी अपनी पुत्री को इस पत्र में कहते हैं कि चिरंजी प्यारी पुत्री शांति, चिरंजीवी प्यारी पुत्री शांति, तारीख तिथि 21/12/67 का पत्र मिला। इसमें भी अपना कोई विचार, अनुभव या निर्णय नहीं है। एक ही विषय का उल्लेख है, जो कुछ भी हम करें समझ बूझ कर करें। यह नसीहत अच्छी है। पूज्य बापू जी भी कहते थे कि मनुष्य का जीवन कर्ममय तो होना चाहिए, किंतु साथ ही साथ विचार भी हो। बापू जी के जर्मन जू दोस्त कैलनबेक बापू जी से कहते हैं, आपके हर एक काम के पीछे स्पष्ट विचार, चिंतन और सिद्धांत निष्ठा होती ही है। क्षण क्षण ऐसे नित्य जागरूकता देखकर हम आश्चर्यचकित होते हैं। तो पहले इस परिषद में आए कठिन शब्द और व्याकरण देखते हैं बच्चों। यहाँ नसीहत ये शब्द आया है। नसीहत का अर्थ है सलाह देना। नसीहत का अर्थ है सलाह, और समझ बूझ कर ये यहाँ युग्म शब्द आया है। उसके बाद साथ साथ ये भी युग्म शब्द यहाँ आया है। जीवन का विरोधी शब्द है मृत्यु। जीवन का विरोधी शब्द क्या है? मृत्यु। और कर्म में यानी क्या? कर्म में रत, यानी कर्म करते रहना। कर्म में का अर्थ है कर्म में रत। और उसके बाद है दोस्त, ये शब्द यहाँ आया है। दोस्त का शब्दार्थ है, यानी दोस्त का समानार्थी शब्द है मित्र, तथा सिद्धांत का अर्थ है निश्चित मत। जागरूकता शब्द यहाँ आया है बच्चों। जागरूकता में आ प्रत्यय लगा है। जागरूक शब्द को आ प्रत्यय लगकर ये जागरूकता हुआ है। तो काका कालेरकर जी क्या कहते हैं कि आपका 21/12/67 का पत्र मिला। इसमें भी अपना कोई विचार, अनुभव या निर्णय यहाँ नहीं है। आपका जो पत्र मिला उसमें आपका कोई भी ऐसा विचार या कोई निर्णय यहाँ नहीं है। तो काका कालेरकर जी कहते हैं कि आपने एक ही विषय का उल्लेख किया है कि हम जो भी कुछ करते हैं वो समझ बूझकर, सोच समझकर हमें करना चाहिए। ये सलाह, एक ही विषय का उल्लेख है कि हम जो भी काम करें वो सोच समझकर करें। ये सलाह अच्छी है। क्योंकि ये सलाह क्यों अच्छी है? क्योंकि हम कोई भी जब काम करते हैं तो बिना सोचे समझे अगर हमने वो काम किया तो उसके परिणाम हमें भुगतने पड़ते हैं। इसलिए कोई काम करने से पूर्व हमें उसके परिणामों के बारे में पूर्ण विचार करना चाहिए। पूर्ण विचार उसके बारे में पहले करना चाहिए। बापूजी के जर्मन जो दोस्त कैलनबेक बापूजी से भी कहते थे, उनके जो दोस्त थे कैलनबेक, वो बापूजी से हमेशा कहते थे, क्या कहते थे बापूजी से? कि आपके हर एक काम के पीछे स्पष्ट विचार, चिंतन और सिद्धांत निष्ठा होती है। यानी मनुष्य के, यानी उन्होंने क्या क्या कहा है कि आप जो भी कोई कार्य करते हो तो वो कार्य शुरू करने से पहले आपका एक स्पष्ट विचार होता है कि हाँ, ये कार्य ऐसा ही है। उसके बाद आप उस पर सोच विचार करते हैं, चिंतन मनन करते हैं, और जो भी कार्य करते हैं उसके सिद्धांत निष्ठा, यानी उसके लिए आप कोई भी प्रिंसिपल यानी नियम जो है वो ज़रूर बनाते हो। और नियम बनाना और फिर उसका अनुसरण करना और उस पर चलकर कार्य करना, इसे हम सिद्धांत निष्ठा कहते हैं। कैलनबेक जी कहते हैं कि आपके प्रतिक्षण जागरूकता देखकर हमें बड़ा आश्चर्य होता है कि आप कितना जानते हैं, आप हर विषय के बारे में कितना सोचते हो, आपकी जानकारी कितनी है और आप कितने जागरूक हो। उनके जो दोस्त थे कैलनबेक, वो क्या कहते हैं कि बापूजी आपके जो ये विचार है ये देखकर हमें सचमुच आश्चर्यचकित हम हो जाते हैं कि आप कितने सोचते हो, कितना चिंतन मनन करते हो कि हर एक कार्य करने से पहले पूरे सोच समझकर उस कार्य को करते हो। बच्चों, आज की कक्षा में हम इतना ही सीखेंगे। बाकी जो पाठ है हम अगली कक्षा में सीखेंगे। धन्यवाद।